कल फिर भारतीय जनता पार्टी का काला चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ। जो भाजपा आईटी सेल के गुंडे पहले लोगों के फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर गालियां देने का काम करते थे, माताओं बहनों को गालियां देने का काम करते थे, उन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुंडों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो आईआईटी बीएचयू जैसे संस्थान में घुसकर एक छात्रा को गन पॉइंट पर नंगा करके उसका गैंग रेप करने का काम करते हैं। 1 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी में भारतीय जनता पार्टी के 3 बलात्कारी घुसकर एक बेटी को गन पॉइंट पर नंगा करके उसके साथ गैंग रेप करने का काम करते हैं। उससे भी बड़ी बात, 2 महीने तक वो गायब रहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं, राजस्थान में प्रचार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस 2 महीने तक उन लोगों को पकड़ नहीं पाई। या यूं कहें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का यूपी पुलिस को निर्देश था कि इन 3 लोगों की पहचान चुनाव तक नहीं बतानी है। कल जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में पड़ रहे बड़े बड़े बलात्कारी। ये बलात्कारी यूं ही पैदा नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्यूशन है, जो कोचिंग संस्थान है, वहां पे इनको शिक्षा मिलती है। वहां पे इनको बताया जाता है कि किसके पोस्ट पर क्या गाली देनी है, किसके पोस्ट पर क्या लिखना है। और उन पोस्टों पे लिखते लिखते इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब स्कूलों में घुसकर बहन बेटियों के साथ रेप करने का काम कर रहे हैं। ये जो 3 बलात्कारी कल पकड़े गए हैं, इनकी फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और तो और एक बलात्कारी तो नरेंद्र मोदी जी को फूल दे रहा है और दूसरा बलात्कारी योगी आदित्यनाथ जी के साथ मुस्कुराकर फोटो खिंचा रहा है। तीसरा बलात्कारी स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचाते हुए लिखता है कि मुझे तो मार्गदर्शन मिला है। भाई, ये कैसा मार्गदर्शन है? भारतीय जनता पार्टी में कैसा मार्गदर्शन मिलता है कि बहन बेटियों के साथ गैंग रेप कर दो? हालांकि हो सकता है कल को आदित्यनाथ जी अपना चेहरा चमकाने के लिए इनके घर पर बुलडोजर चला दे, लेकिन बाबा जी, हमारी जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी इज्जत को वापस कौन लौटाएगा? 2 महीने तक आपकी पुलिस क्यों सोती रही? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव तक आप क्यों सुस्त रहे? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने से पहले एक बार सोचा करिए कि आप वोट किसे दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब आप बलात्कारियों को वोट दे रहे हैं। इनसे आपको अपनी बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है। तो कृपा करके जब भी आप वोट देने जाइए तो अपने मन में एक नारा बना के जाइए कि मेरे वोट की कीमत का मतलब मेरी बहन बेटी की रक्षा। और ये वोट किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ सकती, क्योंकि एक नारा है, भाजपा से बेटी बचाओ। और 2024 के चुनाव में हर बहन बेटी का एक ही नारा होगा, भाजपा से बेटी बचाओ।